दोस्तों, दुनिया में दोस्त तो बहुत मिलते हैं, लेकिन भाई जैसा दोस्त किस्मत वालों को ही मिलता है। और जियोपॉलिटिक्स की इस मतलबी दुनिया में अगर कोई एक रिश्ता है जो पिछले 70 सालों से हिमालय की तरह अडिग और गंगा की तरह पवित्र है, तो वो है भारत और रूस का रिश्ता। जब 1971 में पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी, तब रूस हमारे लिए ढाल बनकर खड़ा था। और आज जब पूरी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही है, तो भारत ने सीना ठोक कर कह दिया है कि दोस्त हो तो रूस जैसा, वरना ना हो। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने अपनी भारत यात्रा के दौरान सिर्फ हाथ नहीं मिलाया, बल्कि भारत की झोली में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र डाल दिया है जिसने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान की नेवी की नींद हराम कर दी है। रूस ने भारत को अपनी सबसे घातक, सबसे सीक्रेट और सबसे विनाशकारी सबमरीन मिसाइल कैलिबर PL ऑफर कर दी है। यह वो हथियार है जिसे पाने के लिए दुनिया तरसती है, लेकिन रूस ने इसे अपने जिगरी यार भारत के लिए पेश किया है। तो आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर 1500 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल कैसे हिंद महासागर का नक्शा बदल देगी, क्यों इसे क्लब एस का बाप कहा जा रहा है, और कैसे यह डील भारत को सेकंड स्ट्राइक का बादशाह बना देगी। लेकिन इससे पहले कि हम इस हथियार के बारे में जानना शुरू करें, अगर आपको भारत और रूस की इस अमर दोस्ती पर गर्व है, तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले इस ऑफर की अहमियत को समझिए। पुतिन की यह यात्रा कोई सामान्य कूटनीतिक द्वारा नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा था। रूस ने भारत को कैलिबर PL मिसाइल सिस्टम देने की पेशकश की है। PL एक रूसी शब्द पोडवोडनाया लोदका से आया है, जिसका मतलब होता है पनडुब्बी। यानी यह मिसाइल जमीन से नहीं, हवा से नहीं, बल्कि पानी के नीचे छिपी हुई पनडुब्बी से दागी जाएगी। अब आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है, हमारे पास तो पहले से ही रशियन क्लब एस मिसाइलें हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो जगह है जहां आपको तकनीकी फर्क समझना होगा। क्लब एस मिसाइलें एक एक्सपोर्ट वर्जन थीं जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक सीमित थी। लेकिन कैलिबर PL वो असली राक्षस है जिसका इस्तेमाल रूस ने सीरिया युद्ध में और अभी यूक्रेन युद्ध में तबाही मचाने के लिए किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक हो सकती है। जरा नक्शे पर नजर डालिए। 1500 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप। इसका मतलब है कि हमारी पनडुब्बी मुंबई के पास सुरक्षित पानी में बैठी होगी और वहां से कराची, रावलपिंडी या लाहौर के किसी भी बंकर को उड़ा सकेगी। इसका मतलब है कि हमारी पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी की गहराइयों में छिपी होगी और वहां से चीन के संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर पिन पॉइंट स्ट्राइक कर सकेगी। हमें दुश्मन के तट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। इसे कहते हैं स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी, यानी दूर रहो, सुरक्षित रहो और दुश्मन को खत्म कर दो। आपको बता दूं कि कैलिबर PL कोई साधारण क्रूज मिसाइल नहीं है। ये एक 3 स्टेज मिसाइल है। जब इसे पनडुब्बी के टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च किया जाता है, तो यह पानी से बाहर आती है और अपना बूस्टर इंजन चालू करती है। इसके बाद यह समंदर की सतह से महज कुछ मीटर ऊपर उड़ती है। समंदर की लहरों के इतना करीब उड़ने की वजह से दुश्मन का रडार इसे देख ही नहीं पाता, क्योंकि पृथ्वी गोल है और रडार सीधी रेखा में देखता है। यह मिसाइल रडार के नीचे से निकल जाती है और सबसे खतरनाक बात है, इसका टर्मिनल स्टेज अपने सफर के आखिरी हिस्से में जब यह टारगेट के करीब पहुंचती है, तो यह अपने मुख्य इंजन को अलग कर देती है और सुपरसोनिक स्पीड पकड़ लेती है। साथ ही यह हवा में जिग जैग करती है। दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो अमेरिका का पैट्रियट हो या चीन का HQ-9, इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। जब तक रडार इसे पकड़ता है, तब तक तबाही मच चुकी होती है। यह मिसाइल लैंड अटैक, जमीन पर हमला और एंटी शिप जहाज को डुबोना, दोनों कामों में माहिर है। इसमें 450 से 500 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। यह इतना बारूद है कि एक ही बार में दुश्मन के एयरबेस, कमांड सेंटर या किसी बड़े युद्धपोत को कबाड़ में बदला जा सकता है। इसकी सटीकता कुछ मीटर की है, यानी अगर आपने इसे किसी खिड़की से घुसने का कमांड दिया, तो यह उसी खिड़की से अंदर जाएगी। चीन और पाकिस्तान के लिए यह खबर किसी हार्ट अटैक से कम नहीं है। चीन अपनी नेवी को हिंद महासागर में भेजने की कोशिश कर रहा है। वह अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स का दम भरता है। लेकिन कैलिबर PL के आने के बाद भारतीय पनडुब्बियां एक साइलेंट किलर बन जाएंगी। चीन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ। ये एक
गेम चेंजर डील है। रूस यह मिसाइल भारत की किलो क्लास पनडुब्बियों के लिए ऑफर कर रहा है, जिन्हें हम सिंधु घोष क्लास कहते हैं। भारत के पास रूस की बनी कई किलो क्लास पनडुब्बियां हैं। अगर उनमें यह 1500 किलोमीटर वाली मिसाइल फिट हो गई तो वो पुरानी पनडुब्बियां रातों रात सामरिक संपत्ति बन जाएंगी। इसके अलावा भविष्य में आने वाली प्रोजेक्ट 75I की पनडुब्बियों में भी इसे लगाया जा सकता है। ये ऑफर यह भी साबित करता है कि रूस भारत को सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एक सच्चा भागीदार मानता है। आमतौर पर देश अपनी सबसे बेहतरीन लंबी दूरी की मिसाइलें किसी को नहीं देते। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की वजह से रेंज पर पाबंदियां होती हैं, लेकिन चूंकि भारत अब MTCR का सदस्य है और रूस हमारा सबसे करीबी दोस्त है, इसलिए यह डील मुमकिन हो पा रही है। यह अमेरिका और पश्चिमी देशों के मुंह पर भी एक तमाचा है जो भारत को रूस से दूर करने की कोशिश कर रहे थे। पुतिन ने साफ कर दिया है कि भारत के लिए रूस के दरवाजे हमेशा खुले हैं, चाहे तकनीक हो या तेल। कैलिबर मिसाइल का कॉम्बैट प्रूवन होना इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दुनिया ने देखा है कि कैसे रूस ने कैस्पियन सागर से मिसाइलें दागकर हजारों किलोमीटर दूर सीरिया में ISIS के ठिकानों को तबाह किया था। वही ताकत अब भारतीय नौसेना के पास आने वाली है। यह भारत की ब्लू वाटर नेवी बनने की महत्वाकांक्षा को पंख लगा देगी। इस मिसाइल के आने से भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और मजबूत होगी। अगर खुदा ना खास्ता दुश्मन हम पर पहले परमाणु हमला कर दे और हमारे जमीनी बेस को नुकसान पहुंचा दे, तो समंदर के नीचे बैठी हमारी पनडुब्बियां इस कैलिबर मिसाइल से ऐसा पलटवार करेंगी कि दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। यह डर ही शांति की गारंटी है। तो दोस्तों, ये है भारत और रूस की दोस्ती का असली रंग। एक तरफ दुनिया सिर्फ बातें करती है, शर्तें लगाती है, और दूसरी तरफ रूस है जो बिना किसी शर्त के अपने सबसे घातक हथियार भारत को सौंप देता है। कैलिबर PL सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये हिंद महासागर में भारत की बादशाहत का परवाना है। ये बताता है कि जब दो पुराने दोस्त मिलते हैं तो दुनिया का समीकरण बदल जाता है। रूस का यह तोहफा बताता है कि चाहे आंधी आए या तूफान, मॉस्को हमेशा नई दिल्ली के साथ खड़ा रहेगा, और भारत भी इस दोस्ती को निभाना जानता है। आज भारतीय नौसेना का जो रुतबा है उसमें इस दोस्ती का बहुत बड़ा हाथ है। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या भारत को रूस के इस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए? अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर आपको भारत और रूस की इस यारी पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां देश की सुरक्षा और विदेशी ताकतों की बात होती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि डिफेंस की दुनिया की ऐसी ही धांसू और एक्सक्लूसिव खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े धमाके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।